हेलो दोस्तों, कैमूर स्टडी पे आपका स्वागत है। पॉलिटिकल के हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। पहला वीडियो आपका सोवियत संघ विघटन कब हुआ था, 1991 तक वीडियो में देख लिए हैं। आगे हम लोग ताशकंद समझौता कब हुआ, इससे स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। इससे पहले आपको हम बता दें कि फटाफट इस वीडियो को देखेंगे और एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न है वो एग्जाम में छूटे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि समय नहीं है। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। ताशकंद कहाँ है? रूस रूस में। शिमला समझौता कब हुआ? 1972। रंग भेद की नीति निम्नलिखित से किस देश में से मिलती है? रंग भेद की नीति कहाँ मिलती है? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद हुआ था गोरा और कालों के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1975। भारत बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग मंत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई थी? 25 वर्षीय संधि कब हुई थी? 1972। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1974 में इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे माना? जवाहरलाल ने सभी, शांति, मित्रता, समानता, सब। 67। क्वेश्चन नंबर 67 में भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किए जाने के कारण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? उपयुक्त सभी। सवेज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला है? सवेज नहर ब्रिटेन एवं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसका हमेशा से विरोध आया है? उपयोग सभी। आतंकवाद का भी विरोध हुआ है, रंग भेद का हुआ है, उपनिवेशवाद का भी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? जवाहरलाल नेहरू। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली। भानुगढ़ सम्मेलन कब हुआ था? 1956। भारत में नेहरू युग कब से प्रारंभ किया हुआ था? 1947 से 1964 सॉरी। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1949। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री चाओ इनलाई। गोवा को पुर्तगाल से आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में। पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? पानी के बंटवारे लेकर 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर आपका 5, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती तथा उस पुनः स्थापना। इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? 1959। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रसिद्ध किया गया था? इंदिरा गांधी। 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। मार्च 1983 में नई दिल्ली हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध है? मद्रास। 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? संयुक्त विधायक दल की सरकार। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? मोहन मनोहर लोहिया। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार के किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? भारतीय क्रांति दल। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला?
सभी में। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। केंद्र में जनता पार्टी किस सत्ता में आई? 1977। दल बदल क्या है? दल बदल क्या है? चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना दल बदल कहलाता है। आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से हुई थी? 1967 के आम चुनाव के बाद। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरू हुई थी? चौथे आम चुनाव के बाद। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कब कानून बना था? 1985। दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन से लिया में द्वारा हुआ था? 1952। सॉरी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून? 10वीं। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस मंत्रियों के समूह। कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह। ठीक है, बी। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी थी? 1969। इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी सीमाओं का नारा दिया था? गरीबी हटाओ होता है, इसमें सीमाओं गलत दे दिया गया। इसमें हो गया 1971 में भाग चुनाव में। चुनाव यहाँ होगा। इंदिरा गांधी हराओ किसका नारा था? विपक्षी गठबंधन। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? 1967। कौन सा नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? एसपी लिपा। साधी त्रासी का सूत्र किसने दिया था? गरियन हार्डिन। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नब्बुपाद। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? 1964। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 3, प्रतिभा पाटिल। भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 1952। कौन सा देश नहीं है? हांगकांग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पहुंच गए हैं, संवैधानिक व्यवस्था का संकट। अगला चैप्टर आपका है 6वां। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977। 1974 की रेल हड़ताल के समय नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कब किया गया था? अनुच्छेद 368 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? 1975। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाह आयोग का गठन कब किया गया था? 1977 में। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977 में। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का किसने गठन किया था? जगजीवन राम। बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1974। बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन। बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था? महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? महंगाई एवं भ्रष्टाचार। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1967। नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ किस प्रकार का आंदोलन था? किसान आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ हुआ था? पश्चिम बंगाल। किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का गठन निर्माण हुआ था? चारू मजूमदार। रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल कब थे? 1974 में। रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस। रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल कितने दिनों तक चला? 20 दिनों तक। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीती थी? रायबरेली।
1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिवादी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस पर आधार पर अवैध करार दिया था? चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? अनुच्छेद 352। आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था? उपयुक्त दोनों। किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की थी? 42वां। 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? जनता पार्टी। 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली? 18 माह। भारतीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? 1974। स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चौधरी चरण सिंह। 1979 में जनता सरकार के विरुद्ध और विस्तार प्रस्ताव किया गया था। वीआईपी चौहान। जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी को सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? मंडल आयोग। निम्नलिखित में किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए थे? बिहार। जयप्रकाश नारायण का। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा कराई गई थी? फखरुद्दीन अली अहमद। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। 1975 में राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। गुजरात आंदोलन कब हुआ था? 1974। बिहार के छात्र आंदोलन में किन दलों का समर्थन मिला था? उपयुक्त सभी। प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था? मार्क्सवादी समाजवादी दल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सी परंपरा है? वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 42वां। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 352 के वर्णित अशांति को बदलकर किस शब्द में रखा गया था? सशस्त्र विद्रोह। भारतीय जनता पार्टी की किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ। संविधान 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? इंदिरा गांधी। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? डायसी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? 12। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल कितनी? 6 वर्षों के लिए। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत का। नेक्स्ट चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम लोग। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र में लगाव से। आजाद कश्मीर क्या है? कश्मीर का वो भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। 7 बहनों का राज्य का अर्थ है पूर्वोत्तर के 7 राज्य। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? 2005। भारत में संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान को आत्मा कहा गया? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा दिया गया था? हिंदी को। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? जम्मू कश्मीर। डीएमके किस राज्य के प्रमुख दल थे? तमिलनाडु। अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? पंजाब। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल हैं? जम्मू कश्मीर। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर राज्य बना? 42वां। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1987। क्षेत्रीय असंतुलन के स्वरूप में किस राज्य का गठन हुआ?
उपयोग दोनों, मिजोरम और नागालैंड। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य को हिंदी विरोधी आंदोलन का डीएमके संचालन किया गया था? बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? ये असम। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का। द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? क्षेत्रीय आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन निम्नलिखित किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? राम स्वामी नायर पेरियार। द्रविड़ मुनेत्र गम के संस्थापक कौन थे? सी दुबे। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया? पंजाब। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? सिख अंग्रेजों द्वारा। सिख विरोधी दंगे कब हुए? 1984 में। राजीव गांधी लोकपाल समझौता कब हुआ? 1985। नागालैंड कब राज्य बना? 1960। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कब राज्य बना? 1972। प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ? भाषाई राज्य के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्रीयता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूहों की संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 370 क्या है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? राजा हरि सिंह। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखा गया था? प्रथम अनुसूची। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है? उर्दू। आशु का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया था? असम। आशु का आंदोलन कब चलाया गया था? 1789। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ था? 1975। अगला चैप्टर 7, नए सामाजिक आंदोलन का अभ्युदय। बिहार के आरा चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? जगजीवन राम। सरदार सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश। गोलपीठ कविता के कवि का क्या नाम है? नामदेव धलाल। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर ने। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा गया? 4 गिरी। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की सक्रियता किसने नेता कौन थे? पांडुरंग। किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, हमें इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? तेहरी गांव की महिलाएं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1972। दलित पैंथर की स्थापना किसने किया था? दलित युवाओं द्वारा। दलित पैंथर की मुख्य नीति क्या थी? दलित पैंथर को अत्याचार से बचाना। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य प्रमुख मांगे क्या थी? गन्ने एवं गेहूं सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश। कौन महिलाओं द्वारा राजपूत आंदोलन था? ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पुरुषों में शारीरिक और मानसिक वृद्धि होना। भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 50%। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण रक्षा। दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र। भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन। उपयुक्त सभी किसान यूनियन राज्यों में सक्रिय रहना, किसानों की सक्रिय भरपूर प्रयोग करना। भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1973। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? उपयुक्त सभी तीनों थे। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी। तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देशों से है दोनों गुट से संबंध वाले हैं। स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना गया? उपयोग दोनों होगा। पर्यावरण, जंगल सत्याग्रह। पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र वन चाहिए? 75%। निम्नलिखित कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रपात बना? वनों की कटाई।
1974 में चमेली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? साइमंड कंपनी। नर्मदा नदी परियोजना से प्रभावित कौन से राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? मध्य प्रदेश की। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर संबंध सही विकल्प कौन है? सब नर्मदा से भी संबंध है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? सभी विस्थापित समस्या को पर्यावरण सुरक्षा के लिए, भूमि जलमान के लिए। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब शुरू की? 1989। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन? उपयुक्त सभी। सूचना का अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1990। सूचना अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? राजस्थान। सूचना अधिकार अधिनियम भारतीय संसद से कब पास हुआ था? 2005। सूचना अधिकार अधिनियम भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सभी होगा। नेक्स्ट चैप्टर है 9। भारतीय संविधान भारतीय राजनीति के नए आयाम, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। तेज गति से पढ़ना है क्योंकि बहुत है, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने के लिए। पूरा चैप्टर कवर किया गया है ताकि आप इसको अच्छे से आपके एग्जाम में ये काम आ सके। तो आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय राजनीति के नए आयाम, थोड़ा सा खांसी ज़्यादा है तो खांसी को कंट्रोल नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि अभी एग्जाम है, 2 दिन बाकी रह गया है। तो एग्जाम से पहले हम लोग को क्या करना है, कवर कर लेना है, रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का किस प्रकार प्रधानमंत्री को कार्यकाल में लिया गया? बीपी सिंह को। भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू की गई थी? 1991। भारतीय राजनीतिक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980। जनता दल का गठन कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1988। निम्नलिखित जन्म पर जनता दल का गठन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण गठन हुआ। जन्म दिवस पर जनता दल का गठन हुआ, जयप्रकाश नारायण के जन्म। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? बीपी सिंह। 1989 के आम चुनाव केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? बीपी सिंह। शाहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? ये तलाकशुदा महिला। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्नलिखित में कौन थे? बीपी सिंह। मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? बिहार। लिटे किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका। गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृतियां आई थी? सामूहिक उत्तरदायित्व अवहेलना। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू की गई थी? 1990। जनता दल चुनाव चिन्ह क्या था? चक्र। गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? 1989। भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना? 1989। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ा समुदाय। बहुजन समाज पार्टी बसपा का गठन इसके द्वारा हुआ था? कांशीराम। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना घटित हुई थी? गोधरा कांड। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? बिहार की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था? 3। 415। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम। तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? इसमें हो जाएगा गैर संवैधानिक। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक।
गैर संवैधानिक नहीं, संवैधानिक होगा। चुनाव आयोग संवैधानिक। अच्छा, इस पे किसी का शासन नहीं चलता है, चुनाव आयोग गैर संवैधानिक, ठीक है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 10 में अद्यतन मुद्दे और चुनौतियां। विश्व महिला दिवस आगे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय। काका कालेकर आयोग कब बना? 1953। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था? 73वां। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ की? भारत का। विश्व के देश में निकट लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं संचार। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान आदर। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन। किस प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीय गांव के रूप में समझा जाता है? वैश्वीकरण। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? सभी हो जाएगा, कर मुक्त, लेना सरकारी मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त, इच्छा अनुसार व्यापार। भारत में आर्थिक सुधार की दिशा में व्यापक शुरुआत कब से शुरू हुआ? 1971। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग गठन किया गया था, और भारतीय अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 340। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल के प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था? राजद। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? 1992 में। भारत सरकार मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण अधिसूचना कब जारी किया गया था? 1953 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था मूल संविधान के द्वारा। पॉलिटिकल के दूसरा बुक भाग बी समकालीन विश्व की राजनीति का पहला चैप्टर है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। यूनिट 1 का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अब थोड़ा और भी फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसको देखना होगा तो वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, फास्ट करते हुए क्वेश्चन को देखिएगा और जो आंसर हम बता रहे हैं उसको देखते जाइएगा। सिर्फ कान से सुनिए, याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको दिमाग में रहेगा। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है 1945 के बाद से। कौन से दो गुटों के बीच युद्ध चला था? अमेरिका सोवियत संघ के बीच। निम्नलिखित में कौन सी युद्ध के परमाणु के कारण रहे? उपयुक्त सभी। लाल सेना निम्नलिखित में किस देश की सेना को कहा जाता है? सोवियत संघ की सेना। हिरोशिमा। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? सोवियत संघ की सेना को। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1917। एक क्वेश्चन छूट रहा था ना। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम कब गिराया गया था? 1945। मार्शल योजना कब लागू किया गया था? 1948। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब हुई थी? 1948। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। नाटो की स्थापना के समय कितने देशों ने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 20। चीन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1971। अमेरिका में वाटरगेट कांड की स्थापना कब की गई थी? 1974। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव। मार्शल योजना क्या थी? यूरोप देशों के निर्माण की सहायता। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? उत्तर अंटार्कटिका। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीय काम हुई थी? अमेरिका।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विशुद्ध करना। हेलसिंकी का भावना संबंध किससे है? यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से। गुटनिरपेक्ष की नीति किस महादेश के मूल्य के नवजागरण का परिणाम था? यूरोपीय महादेश। किनके प्रयास से गुटनिरपेक्ष नीति अस्तित्व में आई? उपयुक्त सभी। नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्ष के आधारों पर निम्नलिखित में कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? उपयुक्त सभी। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? साम्यवादी चीन को। निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? बर्लिन दीवार खड़ा किया गया। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से 45। क्यूबा मिसाइल संकट के समय भारत अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। पार्ट चैप्टर 2 द्वितीय विश्व युद्ध विघटन ध्रुवीयता का अनुशासन। ताशकंद समझौता। क्वेश्चन नंबर 1, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1964 में। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान। निम्नलिखित में बाल्टिक गणराज्य थे? कौन से गणराज्य थे? एस्टोनिया। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? 1917 में। रूस में जार के शासन की समाप्ति के समय कौन से दल की सरकार बनी थी? रूसीवादी लोकतांत्रिक। सोवियत प्रणाली के संस्थापक ने निम्नलिखित में किसको सबसे अधिक मत मिला? राज्य समाजवादी पार्टी की संस्था। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1971। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता थी? उपयुक्त सभी। किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के समय किनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल पटल पर किस दशक में आया? 1970 के दशक। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बेल्शेविक क्रांति। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था? दिसंबर 1991। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? 1985। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961। बर्लिन की दीवार का प्रतीक क्या है? उग्रता का। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। पेरेस्का स्थायी एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश की राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नीतियां है? सोवियत संघ की। पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नामक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। पेरेस्ट्रोइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव। केजीबी क्या है, क्या थी? समाजवादी गुप्तचर संगठन। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बोरिस येल्त्सिन ने। विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया में के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? सोवियत संघ के देश। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक व्यवस्था की एक विशेष मॉडल। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब शुरू हुई थी? 1990। चैप्टर नंबर 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में लेने की घटना कब हुई थी? 1990। खाड़ी के युद्ध कब? 17 जनवरी 1991। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन। ऑपरेशन डेंजर स्टॉर्म क्या है? इसका हो जाएगा बी।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था? 27 फरवरी 1991। पेंटागन क्या है? अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल निम्नलिखित में किस पर उत्पन्न हुई थी? उपयुक्त सभी उत्पन्न हुई। सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते हैं? आजादी का। भारत परमाणु संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? बी, वह इस भेदभाव से मानता है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना गया? 1991 से। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? 2008। अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण पर कब हस्ताक्षर किया? 1964। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाता है? अपनी ऊर्जा को पूरा करना। अमेरिकी राज्यों का संगठन किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व आया? यूयू संधि। नेक्स्ट चैप्टर 4, आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? 1949। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था? यूरो। मार्शल योजना कब किया गया था? 1947। मुक्त द्वार की नीति किस देश की अर्थव्यवस्था में है? चीनी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब हुआ था? 1954 से 55। दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? 8। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? आसियान। सोटो की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1954। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967। आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं थे? भारत। आसियान के संस्थापक के मुख्य उद्देश्य कौन है? सदस्य राष्ट्र के बीच विकास एवं शांति को बढ़ावा देना। 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा गया? चीन। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। नेक्स्ट चैप्टर, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 5। सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण एशिया संघ की स्थापना 2004। दक्षिण एशिया संघ का मूल्य उद्देश्य दक्षिण देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब बुला ली थी? 1990। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? 7। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 2006। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र। श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? 1948। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू। भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? 1987। आजादी के बाद बांग्लादेश के में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुई? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। दक्षिण की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? 7। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिटे श्रीलंका की किस प्रकार के संगठन है? उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन। दक्षिण का मूल आधार क्या है? सदस्यों के परस्पर विश्वास और शांति के द्वारा सहयोगी बल देना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, एक ध्रुवीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920। राष्ट्र के मूल उद्देश्य
युद्धों का निवारण, शांति, मानवीय उपयोग सभी। तो इस संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था? 1939। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? 25 जून 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1900। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। 1990। एमनेस्टी नेशनल इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा? एल्टा सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है? 6। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1996। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथार्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना क्यों पड़ी? उपयोग सभी होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। समकालीन विश्व में सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं शांति, संतुलन, गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा। उपयोग सभी। गठबंधन का अर्थ है सैन्य आक्रमण और अपनी सुरक्षा के राष्ट्रों के बीच संगठन। आंतरिक शांति के लिए संगठन नहीं। ठीक है। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। जमात उद दावा किस देश का राष्ट्र आतंकवादी संगठन है? पाकिस्तान। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प चयन करें। उपयोग सभी होगा। सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण में विश्वास। मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति की किस तरह के अधिकारों की रक्षा करता है? व्यक्ति की गरिमा और उसके प्रतिभा। मानवाधिकार किस दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब पास किया था? 10 जून 1948। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से मुक्ति। नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका भूमंडलीय एवं इसकी आलोचना, है ना। हो विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1999 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? ब्राजील में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991। वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया? वैश्वीकरण गांव का। तो चलिए हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरे हिस्ट्री पूरे पॉलिटिकल के चैप्टर को कवर कर लिया है और टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोनों वीडियो को एग्जाम से पहले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले देख लेंगे और देखकर ही एग्जाम देने के लिए जाएंगे ताकि आपका टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, एक भी छूटे नहीं। हमारा प्रयास है कि आप सफल हो, सफलता आपको मिले। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम देने के लिए।